हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में। एंड बच्चों, व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? एडिशन। हम एडिशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, एडिशन क्या होता है? एडिशन में हम क्या कर रहे हैं? हम कंबाइन कर रहे हैं चीज़ों को और काउंट कर रहे हैं टुगेदर एज वन। हम उन्हें उसको ही क्या बोला है बच्चों? एडिशन बोला है। मतलब कि हम दो नंबर्स को जब ऐड करेंगे सो दैट इज नोन एज एडिशन। अब बच्चों, ये क्या है? ये मैथ की प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स को, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें? अगर हम ऐड करें 4 and 3 को तो आंसर बच्चों क्या आएगा? तो जब हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और 3 को ऐड करना पड़ेगा तो आंसर विल बी 7। तो बच्चों, इसी को ही हमने क्या बोला है? इसको हम बोलते हैं सम। सो बच्चों, जो 7 है वो क्या है? वो सम है और एडिशन है। किसका? 4 and 3 का। तो बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स एडिशन के गिवन हैं। नाउ बच्चों, अगर हम देखें एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट कैरिंग, मतलब कि बिना कैरी दिए हम कैसे ऐड कर सकते हैं वन डिजिट नंबर को, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है 3 and 6। जब हम 3 और 6 को ऐड करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9। वैसे ही 7 और 8 को जब हम ऐड करते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? आंसर विल बी 15। तो हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों? दो नंबर्स को सम किया है और उसका आंसर निकाला है। सो बच्चों, डू इट नाउ। अब हमें क्या करना है? अब हमें खुद से इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 और 3 को प्लस करेंगे साथ में तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 5। वैसे ही बच्चों, अगर आप बाकी क्वेश्चंस को भी देखोगे तो अगर हम इसको ही देखते हैं तो अगर 6 और 1 का प्लस करते हो तो क्या मिलेगा? 7। तो आपको क्या करना है? आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। देन आता है बच्चों एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। हम 3 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करने वाले हैं? तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या गिवन है? 2 4 3 5 2 4। तो आप क्या करोगे? आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 7 आएगा। वैसे ही बच्चों, जब आप 4 और 2 को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है 6। सिमिलरली 5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 7। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया है? हमने एडिशन किया है 3 डिजिट नंबर्स का। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस गिवन है जिसमें आपको 3 डिजिट नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 5 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? 8 मिलता है। सिमिलरली अगर हम 5 में 2 को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। वैसे ही आप 4 में 3 को ऐड करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा बच्चों? 7 मिलेगा। तो बच्चों, ये हमने क्या किया है? हमने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड किया है। तो आप क्या करेंगे? आप बाकी की जो 3 डिजिट नंबर आपको गिवन है बच्चों, आप उनको ऐड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। देन बच्चों, अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स विद कैरिंग, मतलब कि कैरी लेके हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको कौन सा नंबर गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है 7 and 9। ठीक है, तो अगर हम 7 और 9 को जब हम काउंट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16। तो आपको क्या करना है? आपको 6 को यहाँ पे लिखना है और 1 को क्या करना है बच्चों? कैरी करना है। कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? वैसे ही बच्चों, जब आप 3 और 8 को भी काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 11। तो आपको क्या मिला? और 1 मिला। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे? जो भी आपके कैरी नंबर्स है उनको आप ऐड करोगे तो 1 + 1 विल बी 2। वैसे ही यहाँ पे 1 का 1 और लास्ट में बच्चों जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपके पास आंसर आएगा 126। तो आपने बच्चों क्या किया? आपने एडिशन किया। कौन से नंबर्स को? ऐसे नंबर्स को जिस पे कि हमने कैरी का यूज किया है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें इनको ऐड करना है। तो जब बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है? 9 + 8 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका? 17 आएगा। तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है और आपका 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका कैरी, राइट? अब आप क्या करोगे? इनको ऐड करोगे। 2 + 1 = 3 एंड 3 + 1 = 4। तो आंसर आपका बच्चों क्या आया? आंसर आया आपका 47। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है।
नाउ बच्चों एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हम क्या करेंगे, हम एडिशन देख रहे हैं 3 डिजिट नंबर की, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे कौन से नंबर्स गिवन है बच्चों, 786 एंड 457। तो आप क्या करोगे, जब आप इनको ऐड करोगे इंडिविजुअली तो आपको क्या मिलेगा, 6 और 7 को ऐड करने पे 13, 8 और 5 13 एंड 7 + 4 11। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनके जो भी कैरीज हैं इनको ऐड करना है। तो जब आप +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो वैसे ही जब आप 11 में +1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 3। तो आपने बच्चों क्या किया है, आपने कैरी लेके ऐड किया है और आपको आंसर क्या मिला, आपको आंसर मिला 12 + 12 4 3। ठीक है। नाउ बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे भी कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो हमें क्या पता है कि 5 + 6 कितना होता है बच्चों, आपका 11 होता है। तो 11 में आपका 1 यहाँ पे आ गया और आपने एक को क्या किया बच्चों, कैरी किया, राइट। अब 5 + 1 कितना होता है बच्चों, 6 होता है एंड 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। नाउ बच्चों अब आप जब इसकी बात करोगे तो 4 + 1 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या किया, आपने 3 डिजिट नंबर को कैरी देके ऐड किया है। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टली एडिशन कैसे करेंगे 1 डिजिट नंबर को। तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है, 1 + 3 + 4। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है 3 टाइम्स आफ्टर 1। ठीक है। जब आप काउंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, आप जब काउंट करोगे 4 टाइम्स क्या बच्चों, आफ्टर 4, तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको उसी नंबर का दूसरा नंबर आपको क्या करना है, काउंट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वैसे ही बच्चों अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो 1 + 3 + 4 इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चों, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8। तो आपने क्या किया, आपने हॉरिजॉन्टली एडिशन किया। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन्हें जो भी हमें हॉरिजॉन्टली एडिशंस दिए हुए हैं हमें उनको ऐड करना है और उसका सम निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको 6 को ऐड करना है 9 से, देन जो भी आंसर आएगा उसको आप ऐड करोगे 4 से। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 19। नाउ बच्चों कमिंग टू एडिशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप एडिशन करेंगे 2 और 3 डिजिट नंबर्स का। तो जैसे कि यहाँ पे आप क्या दिया हुआ है, आपको ऐड करना है 64, 29 एंड 13 को। तो आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आप पहले अरेंज करेंगे नंबर्स को इन अ कॉलम। आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। अरेंज करने पे हमने कैसे लिखा, 64, 29 एंड 13। वैसे ही स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है। तो 4 + 9 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 होगा। तो हमने 16 का 6 इधर लिखा और एक हमने बच्चों क्या कर दिया, कैरी कर दिया। वैसे ही स्टेप थर्ड में आप जाके क्या करने वाले हो, आप जितने भी आपके पास टेंस है आप उनको ऐड करोगे। तो जब आप 6 + 1 + 2 + 1 करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 10। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या करना है, कैरी लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम बात करें 8 + 6 तो 8 + 6 कितना होगा, 14 होगा। तो 14 का आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे और आपका एक कहाँ चला जाएगा, एक आपका हो जाएगा बच्चों कैरी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि जो 2 + 1 है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उस 3 में जब आप 5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 और 8 + 4 बच्चों कितना होगा, दैट विल बी 12। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है बच्चों उनको सॉल्व करोगे। एडिशन ऑफ 3 डिजिट 3 नंबर्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है 3 डिजिट 3 नंबर्स को। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 346, 264 एंड 127। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अरेंज करना है नंबर को। अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आपको जो 1s दे रखे हैं आप उनको ऐड करोगे। तो ये आपके 1s हैं तो आपने ऐड किया तो 17 था तो आपने 7 लिखा और 1 को आपने कैरी कर दिया। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी आपको टेंस दिए हुए हैं आप उनको ऐड करोगे। एंड लास्ट स्टेप में बच्चों
आप क्या करोगे, जो भी आपको हंड्रेड्स गिवन है आप उनको भी ऐड करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? कैरी देके। तो बच्चों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की फर्स्ट वन की, तो हमें 9 + 4 हमें पता है कितना होगा, 9 + 4 विल बी 13। तो 13 का 3 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा और आप क्या कैरी करोगे, कैरी करोगे आप 1 को। अब बच्चों जब आप ऐड करोगे 8 + 1 + 5 + 2 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 16। तो आपका 16 का 6 हो जाएगा और आपको कैरी करना है अगेन 1 को। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐड करोगे इन सबको। आप क्या क्या ऐड करने वाले हो, 1 + 7 + 6 + 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे बच्चों तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 16। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1663। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही ऐड करके सॉल्व कर लेना है। सो बच्चों अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सोनू बॉट अ बुक ऑफ मैथ फॉर 156 एंड अ बुक ऑफ हिंदी फॉर 120। मतलब कि सोनू ने बच्चों क्या किया, एक मैथ की बुक खरीदी कितने रुपए में, 156 में, और उसने एक हिंदी की बुक खरीदी जो कि थी 120 की। तो उसने पूछा है हाउ मेनी रुपीज ही पेड टू द शॉपकीपर, मतलब कि उसने इन टोटल कितने पैसे दिए शॉपकीपर को। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ही ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 156 में ऐड करोगे 120 को, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर विल बी 276। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स। और आप बाकी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इनको खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी करोगे। सो बच्चों अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि माही बॉट अ टॉय फॉर 257। माही ने क्या किया बच्चों, एक टॉय को खरीदा कितने रुपए में, 257 में। एंड ईट बनाना फॉर 20, और उसने क्या किया बच्चों, 20 रुपए का बनाना भी खा लिया जब वो मेले में गई थी। हाउ मेनी रुपीज ही स्पेंड इन फेयर। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि उसने टोटल कितने रुपए को खर्च किया है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा ऐड करोगे 257 + 20। तो आपका बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 277। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 277 आ गया। और आप क्या करोगे, आप बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। देन बच्चों कमिंग टू मैथ्स ड्रिल्स, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमने अब तक जो भी पढ़ा हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों ऐड द नंबर्स एंड फाइंड आउट द आंसर्स, हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे एडिशन करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों तो 5 + 7 कितना होता है, 5 + 7 आपका होता है 12। वैसे ही बच्चों 9 + 0 कितना होगा, आपका 9 ही होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ऐड करके बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन विच इज ऐड द नंबर्स एंड फाइंड आउट द आंसर, हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है और फाइंड आउट करना है आंसर को। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों तो 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 will be 7 and 7 + 2 will be 9। तो what will be the answer बच्चों, आंसर will be 97। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही 2 डिजिट नंबर्स को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है और उसके आंसर्स को यहाँ पे लिखना है। अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं बच्चों तो अगर आप जिसको ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 3 + 2 will be 5, 6 + 2 will be 8 and 3 + 5 will be बच्चों 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है 885। तो आपको क्या करना है, आपके बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं। देन आता है बच्चों ऐड द फॉलोइंग नंबर्स विद कैरिंग, मतलब हमें कैरिंग के साथ इस नंबर को ऐड करना है। तो बच्चों अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 + 9 बच्चों कितना होगा, 13। तो बच्चों 13 का 3 यहाँ पे आ चुका है। तो आप क्या करोगे, आप 1 को कैरी करोगे। तो 7 + 1 बच्चों कितना होगा, 8 होगा एंड 8 + 1 विल बी 9। तो आपका आंसर बच्चों कितना आ गया, आंसर विल बी 93। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, ऐड करना है फॉलोइंग नंबर्स को विद कैरिंग, मतलब इसमें भी हमें बच्चों क्या करना है, कैरी के साथ इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें पता है कि 5 + 6 कितना होता है, दैट इज 11। 11 का 1 विल बी देयर और एक आपका कैरी में चला जाएगा।
8 plus 1 will be 9 and बच्चों 7 plus 2 will be 9। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 991। वैसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। नाउ बच्चों हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है जो भी हमें यहाँ पे गिवन है। मतलब कि यहाँ पे 6 + 4 अगर आपको दिया हुआ है तो आपको पता है कि 6 + 4 बच्चों कितना होता है? 10 होता है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि 3 + 9 कितना होता है? तो आप जब ऐड करोगे बच्चों 9 + 3 will be 12। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। देन आता है बच्चों कंप्लीट द सीरीज बाय स्किप काउंटिंग्स इन टूज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 2 काउंटिंग इसमें स्किप करनी है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या था, 136 था और 136 के बाद जब हमने स्किप की काउंटिंग टूज की तो नेक्स्ट क्या आ गया, 138 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, 140। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 142 और 142 के बाद हमें 143 को स्किप करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही सीरीज में काउंटिंग को स्किप करके बाकी के जो बॉक्सेस हैं वहां पे आंसर को फिल करना है। देन आता है बच्चों कंप्लीट द सीरीज बाय स्किप काउंटिंग थ्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें 3 स्किप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 312 आपको दिया हुआ है। उसके बाद 312 के बाद हमने बच्चों क्या किया, 3 काउंटिंग को स्किप किया है तो क्या आ गया, 315 आ गया। वैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं 318 आ गया। उसके बाद हम 3 को अगेन क्या करेंगे बच्चों, स्किप करेंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको स्किप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 321। तो आप क्या करेंगे, आप बाकी की सीरीज में भी 3 को स्किप करेंगे और उसके आंसर्स को यहाँ पे लिखेंगे। नाउ बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें कंप्लीट करना है सीरीज को बाय स्किप काउंटिंग 5। हमें कितना स्किप करना है बच्चों, 5 की काउंटिंग को स्किप करना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 440। उसके बाद आपने 5 स्किप किया तो कितना आया बच्चों, 445 आया। उसके बाद आपने अगेन 5 को स्किप किया तो 450 आ गया। अब आप क्या करोगे, फिर से 5 को स्किप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 455। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 5s को स्किप करना है तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही स्किप करके फिल करेंगे। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।